हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कूवी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम था जीव जगत, उस चैप्टर को पूरा कर चुके हैं। इस पहले चैप्टर के अंदर हमने जीवों के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है, जीवों के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन कौन से संवर्ग या पदानुक्रम होते हैं, और अंत में हमने पढ़ा कि वर्गीकरण में सहायक सामग्री के रूप में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने आपको बताया हर्बेरियम का है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, इसके अलावा म्यूजियम है, इसके अलावा की यानी कुंजी लक्षण है। तो ये वो सब साधन हैं जिनका उपयोग करके या जिनके माध्यम से हम किसी भी जीव को एक सही समूह में यानी उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला जो है चैप्टर पूरा होता है, जो कि एक सामान्य चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और जिसमें केवल हमने जीवों के बारे में, सामान्य बातों के बारे में पढ़ा है। ये हमारी पहली यूनिट का पहला चैप्टर था, और हमारी ये जो पहली यूनिट है इसमें 5 चैप्टर हैं जिनकी सामग्री लगभग एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि पहले चैप्टर में जो चीज़ पढ़ी है वो दूसरे में काम नहीं आएगी, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये जो दूसरा जो चैप्टर है वो है जीवों का वर्गीकरण। जो वर्गीकरण हमने फर्स्ट चैप्टर में शुरुआत की थी वही चीज़ आगे बढ़ रही है। तो चैप्टर नंबर 2, जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, इसे हम कह सकते हैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, अर्थात ऐसे जीव जिनका कह सकते हैं बीइंग्स, इसे हम लिविंग बीइंग्स कहते हैं, BEI बीइंग, NGS लिविंग्स, बीइंग्स। अब देखिए, इसमें ये जीवों का वर्गीकरण है, इसमें हम जीवों को वर्गीकृत करेंगे। अब आता है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। देखिए, जीवों को उनके अंदर पाए जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर उनको समूहों में बांट दिया जाता है। तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जीवों को उनमें उपस्थित लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। देखिए, ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है और जीवों के अंदर विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। यानी ये जो जीव है, इनके रंग, रूप, आकार, आकृति, आवास, इनके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, इनमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम सभी जीवों के बारे में जानना चाहते हैं,
लेकिन इन जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सभी जीवों के बारे में जानना संभव नहीं। इसके अलावा ये जो जीव होते हैं, सभी जीव सभी स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, ये स्थान विशेष पर भी पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ना तो हमारे पास इतना समय रहता है कि हम समस्त जीवों का अध्ययन कर सकें, और ना ही हम हर जगह पहुंच करके जीवों को देख करके उनको जान सकें। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन जीवों में जो समानताएं होती हैं उनके आधार पर उनको समूहों में बांट लिया जाता है, और किसी भी समूह में रखे गए जीवों में से अगर हमने किसी एक जीव के बारे में जान लिया तो उस समूह में रखे गए और जीवों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है, यानी लक्षणों का पता लग जाता है। जैसे कहते हैं ना कि चावल पकाते हैं तो सारे चावलों को ये देखते नहीं है कि पके या नहीं पके, एक चावल को देखे, एक समूह में से एक चावल को देखने का मतलब होता है कि उस समूह में रखे हुए सारे चावल पक गए हैं। तो इसी तरह से जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब आता है कि ये जो जीवों का वर्गीकरण है ये समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग आधारों पर किया गया था। किसी ने वर्गीकरण किया जीव की संरचना के आधार पर, किसी ने जीव का वर्गीकरण किया उसकी उपयोगिता के आधार पर, किसी ने आवास के आधार पर। तो कह सकते हैं कि जीवों के वर्गीकरण की जो है वो विभिन्न पद्धतियां होती हैं। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो जीवों के वर्गीकरण की पद्धति, यानी जीवों को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत करना यानी समूहों में बांटना, ये कहलाती है वर्गीकरण की पद्धतियां। और ये पद्धतियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ पद्धतियां ऐसी होती हैं जो कृत्रिम पद्धतियों की श्रेणी में रखी जाती हैं, जिनमें किसी एक या कुछ लक्षणों को आधार मान करके जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। जबकि कुछ प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धतियां होती हैं जिनमें जीवों के समस्त लक्षणों को ध्यान में रख करके, यानी बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रख करके जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो हम शुरुआत से चालू करें कि ये जो वर्गीकरण है इसके लिए सबसे पहला जो प्रयास किया गया, या यूं कहें कि वर्गीकरण की शुरुआत जो की गई थी, वो अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने इस तरह की विचारधारा दी थी कि भाई सभी जो पादप हैं उनको एक अलग जगत में रखा जाए और प्राणियों को अलग जगत में। लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से जो वर्गीकरण किया गया था वो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था, और सबसे पहले वर्गीकरण की जो पद्धति दी गई थी उसका नाम है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति, यानी द्विजगत वर्गीकरण। द्विजगत वर्गीकरण इसे कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस पद्धति में जीवों को दो जगतों में बांटा गया है। इसमें समस्त जीवों को दो जगतों में वर्गीकृत किया गया।
अब ये जो जगत बनाए गए हैं, एक तो प्लांटी जगत, इसमें समस्त पादपों को रखा गया है। इसमें समस्त पादपों को रखा। और दूसरा जो है, जिसमें समस्त जंतुओं को रखा गया, वो है जंतु जगत, यानी एनिमेलिया। इसको हम जंतु जगत ही कहते हैं, जंतु जगत। इसमें समस्त जंतुओं को रखा। यानी दो जगत जो बनाए गए हैं, एक तो है प्लांटी जगत जिसमें समस्त पादपों को रखा गया, और दूसरा जो है जंतु जगत। देखिए, इस जंतु जगत को एनिमेलिया कहा गया, एनिमेलिया। और समस्त जंतुओं को इसमें शामिल कर दिया गया। लेकिन इसमें ये इस प्रकार के वर्गीकरण में इस बात को दर्शाया नहीं गया कि भाई जीव जो है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, और कोशिका है तो वो कौन से प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके अलावा कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति की उपस्थिति है अथवा नहीं है। इसके अलावा कोशिका यानी पादप जो है या जीव जो है वो पोषण की दृष्टि से किस प्रकार का है, स्वपोषी है या परपोषी है। इसके अलावा इसके अंदर प्रजनन की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार की होती है, इन सब चीजों को इस दो जगत के अंतर्गत दर्शाया नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जो द्वि जगत वर्गीकरण है ये एक प्रकार से पर्याप्त नहीं है, और इसके पश्चात समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए। एक हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा त्रिजगत वर्गीकरण दिया। इसके बाद एक कॉसलैंड नाम के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये 3-4 जगत वर्गीकरण दिया गया। और अंत में जो सबसे सर्वमान्य है, जो हमारी बुक में जिसके बारे में ही जिक्र किया गया है मुख्य रूप से, वो है 5 जगत वर्गीकरण। तो ये जो मुख्य रूप से जो जिस आधार पर यानी जिस पद्धति पर हमारे जीवों को रखा जाता है वो है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो द्विजगत वर्गीकरण तो शुरुआत थी, वर्गीकरण की एक तरह से विचारधारा थी। अब आता है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पांच जगत वर्गीकरण। देखिए, इस 5 जगत वर्गीकरण को 1969 में R.H. विटेकर ने प्रतिपादित किया। यह बहुत पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण को कब और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस 5 जगत वर्गीकरण को जीवों के अंदर उपस्थित कोशिकाओं की संख्या, उनकी कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार की प्रकृति यानी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके अलावा इनके अंदर कोशिका भित्ति की उपस्थिति है अथवा नहीं है, साथ में उनके अंदर प्रजनन का प्रकार कौन सा है, इन सब चीजों के आधार पर समस्त जीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा गया है, यानी कह सकते हैं 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है। अब वो 5 जगत कौन कौन से हैं? सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। ये नाम आपने सुने होंगे,
इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारे चौथे चैप्टर तक यही नाम चलेंगे। सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है फंजाई जगत या किंगडम, और चौथा है प्लांटी जगत, और पांचवा है एनी मेलिया जगत। तो समस्त जीवों को 5 जगतों में बांट दिया गया है। अब पहला है प्रोटिस्ट मोनेरा, इसमें एक कोष के जीवों को रखा गया है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा जगत में भी एक कोष के जीव रखे गए हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। फंजाई जो है वो बहुकोष के होते हैं, लेकिन ये परपोषी होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, इनमें हरित लावक नहीं पाया जाता है। प्लांटी में समस्त पादपों को रखा गया है, और एनिमेलिया में जो है वो समस्त जीवों को या जंतुओं को रखा गया है। अब देखिए, इसको अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझे तो पहले तो आपको यहां देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा एक साथ चीजें बताएंगे तो आप हो सकता है भ्रमित हो जाएं। तो सबसे पहले तो ये कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। वो 2 जगत कौन से थे? एक तो था प्लांटी जगत जिसमें पादपों को रखा गया है, दूसरा एनिमेलिया जगत जिसमें जंतुओं को रखा गया है, परंतु वो वर्गीकरण अपर्याप्त था। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था जो कि 1969 में आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, और इसने 5 जगत में जो सबसे पहला जगत है वो मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है, पांचवा एनिमेलिया है। अब अगर हम इस वर्गीकरण की रूपरेखा को अगर दूसरे रूप में देखें तो देखिए इस तरह से ये अब देखिए इसमें जीवों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रोकैरियोटिक मोनेरा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखिए एक कोष के जीव प्रोटिस्टा है, और बहुकोष के जीव जो है इसमें कोशिका भित्ति सहित प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले फंजाई, और प्रकाश संश्लेषण करने में जो सक्षम होते हैं प्लांटी यानी पादप, और जो कोशिका भित्ति रहित होते हैं वो एनिमेलिया। तो यहां हम एक एक करके डिटेल्स से बताएंगे। तो शुरुआत में आपसे इतना याद रखिएगा आज कि एक 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कब दिया था, और कौन कौन से 5 जगत हैं। फिर हम कल से बताएंगे मोनेरा जगत में किसको रखा गया है, प्लांटी में किसको रखा गया है, एनिमेलिया। इस तरह से प्रत्येक जगत की विशेषताएं होती हैं और उनके उदाहरण हैं कि भाई किस किस जीव को किसमें रखा गया है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर नंबर 2 चालू कर दिया है, और इसके अंतर्गत हमने जीवों के वर्गीकरण की बातें की हैं। ठीक है, आप अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, ओके।